का हिस्सा बन गए। साथ दीना भाना डीके खापाटे जो 3 स्तंभ हैं मूल निवासी का स्थापना करने में, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मान्यवर एस.एस. धम्मी साहब दिल्ली से चल के आए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद लगता है कि रिटायरमेंट लिए हैं और उन्होंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया और पूरे भारत का भ्रमण मूल निवासी समाज की स्थापना हेतु संकल्पित हो गए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जो आप आए और बंगाल को इसका लाभ मिलेगा। आप इस उद्देश्य से आए भी हैं, आपको धन्यवाद देता हूं। मौसमी मंडल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नारियों का प्रतिनिधित्व की अगर कोई ख्याल रखता है तो मूल निवासी समाज ही रखता है और बाम से इसको और आगे बढ़ाने का काम करता है। बिजन हाजरा जी आर.एल. विश्वास और ज्योतिर्मय मंडल बाम सेब को लाने वाले प्रथम हैं जो लाए और उसमें कंधा से कंधा मिलाकर अनवरत चलने वाले बिजन हाजरा जी आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस प्रथम सत्र के संबोधन का विषय है जो आज देश में मायूसी छाई हुई है और चिंता का विषय बना हुआ है। सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। तो इस विषय है निजीकरण और आउटसोर्सिंग के दुष्प्रभाव से निपटने की जवाबी रणनीति, एक राष्ट्रव्यापी मंथन। इस पर जो है बामसेब हमारा काम कर रहा है। इस पर पूरे भारतवर्ष में मंथन करने का एक बिगुल फूंक दिया है और कर रहा है। ये है क्या? निजीकरण और सरकारी कार्यों के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग ठेकेदारी पर नियुक्ति के ब्राह्मणी षड्यंत्र से में देश की जनता बुरी तरह से पीसी जा रही है। देखा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी तत्व जब किसी सरकारी संस्थान या व्यवस्था को निजीकरण करने में असमर्थ होते हैं तो उसे आउटसोर्स कर देते हैं। कुल मिलाकर देश में छिपा विदेशी तंत्र एन केन प्रकारेण राष्ट्र की संपदा और व्यवस्था पर व्यक्तिगत कब्जा करने में व्यस्त हैं। निजीकरण के कारण जहां गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई है और देश में भयंकर बेरोजगारी पैदा हो गई है, वहीं आउटसोर्स ठेकेदारी के माध्यम से मजदूरों का भयंकर शोषण हो रहा है। आउटसोर्स ठेकेदारी व्यवस्था के तहत श्रमिक कर्मचारी अपने ही देश में घुटन महसूस कर रहे हैं। संविदा पर काम करते हुए अन्यान्य अत्याचार के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। वे भयभीत वातावरण में कैद हैं। फिर भी पीड़ित जनता को मुफ्त में लालच देकर गुलामी की चिर निद्रा में धकेला जा रहा है। अतः उन्हें मुक्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। नज़ारा यह भी है कि सरकारी बुद्धिजीवियों की कल्पना शक्ति कुंद हो गई है। उन्हें निजीकरण के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्हें यह अपरिवर्तनीय लगता है। हमारे समाज के अन्य प्रबुद्ध साथी भी समायोजन की भाषा बोल रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि वे परंपरावादी धारा के वाहक हैं। ऐसी स्थिति में हमें कोई रास्ता निकालना होगा, पीड़ा को उजागर करना होगा, देश की नासूर बीमारी का कोई पक्का इलाज करना होगा। इस भावना से इस विषय पर राष्ट्रीय मंथन हेतु निर्धारित किया है। सारे पीड़ित और संवेदनशील मूल निवासी आमंत्रित हैं। आप इस पर विचार करेंगे और इसलिए यह सत्र महत्वपूर्ण सत्र रखा गया है और हम अपने वक्तागण से इस पर विचार विमर्श सुनेंगे, अनुभव करेंगे और इसके तहत इस निजीकरण के लिए विरोध में एक मंथन विचारधारा लेकर हम आएंगे और वाम से एक अपना बहुजन समाज और मूल निवासी का स्थापना करते हुए देश की प्रभुता अखंडता को बचाए रखने के लिए, समाज को स्थापित करने के लिए इस देश के निजीकरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने सारे प्राइवेट को लिमिटेड को राष्ट्रीयकरण किया और हमें रोजगार मिला, लेकिन इसको ख़त्म करके वही पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इससे हमारे मूल निवासी समाज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान ही नहीं बल्कि मूल निवासी समाज पूरा खाई में चला जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। ऐसे ही व्यवस्था के तहत ये सरकार काम कर रही है। इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर आज विचार विमर्श करने को हम एक साथ एकत्रित हुए हैं, मिलेगा सुनने का, समझने का। तो आइए आप सबको पुनः एक बार मैं धन्यवाद करते हुए मैं अपने वक्तागण का अभिवादन करते हैं कि आपका विचार हमें अमूल्य विचार हमको सुनने को मिलेगा और इस पर एक बड़ा लड़ाई इस देश में खड़ा करना होगा ताकि निजीकरण के विरुद्ध हम लड़ सकें
और एक मूल निवासी समाज को सशक्त समाज बना करके हम भारत को मजबूत कर पाएँ। ऐसे भारत देश की कल्पना करने के लिए हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा था उसको पुनः हम प्रतिस्थापित करना चाहते हैं और उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए मूल निवासी समाज को संगठित कर हम देश में इस संघर्ष को छेड़ने का काम करेंगे और इसे लड़ेंगे और फिर हम एक प्रबुद्ध भारत और अच्छा भारत, द्रविड़ों का भारत, मूल निवासियों का भारत गढ़ने में कामयाब होंगे यदि इसमें सहयोग और संगठन की मजबूरी को हम जिम्मेदारी को समझ पाएँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बंदे।